चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 13 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम उसके आगे सवाल नंबर 14 से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अगर इससे पहले वाली क्लास आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम सवाल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 14, 13 तक हम बिल्कुल बेसिक से कवर कर चुके हैं। देखेंगे सवाल नंबर 14। तो क्या कह रहा हमसे सवाल नंबर 14 में? कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धन आवेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो हम मान लेंगे जो दो धन आवेश हैं उन पर आवेश कितना होगा। जो पहले पर आवेश होगा, दो धन आवेश हैं तो जो पहला धन आवेश होगा उसे मान लिया हमने Q1, और जो दूसरा धन आवेश होगा उसे मान लिया हमने Q2। और इनके जो बीच की दूरी दी है उसे हम किससे लिखते हैं? बीच की दूरी को R से, और उसका मान दे रखा है हमें 0.1 मीटर। ये दे रखा हमें R का मान। इतना हो गया। अब हम देखते हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो ये धन आवेश है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी हमें F का मान दिया है। F बराबर हमें दिया है 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, दोनों आवेशों का, पहले आवेश हमने कौन सा मान रखा? Q1 और दूसरा Q2। तो Q1 और Q2 का योग हमें दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, यानी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। इसे मान लो आप समीकरण 1 हो। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। किनके? यानी Q1 और Q2 के। हमें क्या निकालना है? Q1 की वैल्यू निकालनी है और Q2 की वैल्यू निकालनी है। इसे हम समझ ले रहे हैं एक बार फिर। हमें क्या दे रखा है? हमें आवेश दे रखे तो दो धन आवेश हमने मान लिया। पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर Q2। उनके बीच की दूरी दी है यानी R का मान दे रखा है। हमें F का मान दे रखा है और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है। हमें Q1 और Q2 का मान पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हमें F यानी बल का मान दे रखा है, तो हम पहले बल का सूत्र लगाएंगे। हम क्या करेंगे? बल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है? हमें निकालना क्या है? Q1 और Q2 की वैल्यू निकाली। सबसे पहले F का सूत्र लगाएंगे हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। F का मान क्या दे रखा हमें? 18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान हमें निकालना है, तो हो जाएगा Q1 हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। R का मान है 0.1 और 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 1। भाई दशमलव को हम एक अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगी? एक घात माइनस, यानी 10 की पावर माइनस 1 स्क्वायर है, हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? हमें इससे हम क्या करेंगे? Q1 और Q2 की वैल्यू, हम इससे क्या करेंगे? Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम निकालेंगे Q1 बराबर हो जाएगा Q1, Q2 बराबर कितना है? 18 इंटू ये 10 की पावर माइनस की 1 माइनस की 1 10 की पावर माइनस की 2 हो जाएंगी। पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 10 की पावर
माइनस का 2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, यानी Q1 इंटू Q2 बराबर आ जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की 9 और माइनस की 2 हो जाएंगे माइनस की 11, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे है Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 की हमने वैल्यू निकाल ली। Q1 Q1 इंटू Q2 की हमने वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से समझो, हमें क्या दे रखा है, Q1 कहाँ गया ये, हाँ ये Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है। तो अगर हमें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पता हो जाए तो हम समीकरण 1 और उस समीकरण को जोड़ के Q1 और Q2 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है मैथ में, आपको पता होगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो इससे हम निकाल लेंगे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 9 माइक्रो कूलाम, हाँ ये 9, और माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, Q1 Q2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 11, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर में घातें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती, दुगनी हो जाती हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे 10 की पावर माइनस की 12। ये याद रखना, आप इसका स्क्वायर नहीं कर देना, माइनस 6 का स्क्वायर करो माइनस 36, ऐसा नहीं, जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं, यानी 6 दूनी 12 माइनस ये 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 11। हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसके साथ साथ हम कैलकुलेशन भी सीखते जाएंगे। जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ये कैसे घटेगा, अगर जब अगर 10 की पावर जो इधर क्या है, 10 की पावर माइनस 11, इधर है माइनस, इधर है माइनस 12, इधर है 10 की पावर माइनस के 11, तो ये तभी घटेगा जब दोनों तरफ क्या होंगी, घातें बराबर होंगी। तो हम घातें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 माइनस 10 अट्ठे 80 गुणा, ये 10 की पावर प्लस की 1 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगी माइनस का 12, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 80 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा, तो वर्गमूल में घातें क्या होती हैं, आधी हो जाती है, माइनस 12 है तो बचेगी 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये आ गया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, इसे मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, तो 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, हाँ सही है ये, ठीक है। हम देखते हैं इसके आगे,
इतना सॉल्व कर लिया। अब आप ये देखिए, ठीक है, जो ये दे रखा हमें माइक्रो कूलम में दे रखा, तो इसे भी आप माइक्रो कूलम में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो माइक्रो में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर, जब हम माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं, ठीक है। और जब माइक्रो में हम माइक्रो लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6 ये क्या हो जाएंगी, हट जाएंगे, यानी भाग कर देंगे हम, ठीक। यह आ जाएगी Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ये आपको दिख रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, Q1 और Q2 को वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q1 2 Q1 बराबर ये 1 और 9 बराबर 10। तो आ जाएगा Q1 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5 माइक्रोकूलम। अब Q1 का मान आप रख दोगे समीकरण 1 में, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। ये आ गए Q1 और Q2 की वैल्यू जो हमसे पूछी थी सवाल नंबर 14 में। तो ये हो गया सवाल नंबर 14। अब आपको अगर इस न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत हो तो आप बताओ, ठीक है। इसी तरीके से हम हर एक न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से क्लियर करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई जितना अगर जो भी क्लास आपकी जैसी भी लग रही है आप कमेंट करके आप जरूर बताइए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिजिक्स से रिलेटेड आपको दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी वन शॉट लाएंगे, वो कवर करेंगे। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उसी कवर करेंगे। यानी पूरा चैप्टर, उसके बाद फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम फर्स्ट फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे और सेकंड फिजिक्स की क्लासें आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम फिजिक्स को अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे ही मुझे हिम्मत आती है भाई। आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो हिम्मत कैसे आएगी भाई। मुझे भी तो लगना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, आपके समझ में आ रहा है भाई। जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब सही है, आपको समझ आ रही है चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 15, ठीक है। काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। नहीं तो आपको चैनल पे नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही, पर्सनली कोई दिक्कत आ रही, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15 में क्या दे रखा हमें। हमसे कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी दो ऋणावेशित धूल के कण हैं। तो जो ऋणावेशित धूल के कण हैं उन पर जो आवेश होगा हम मान लेंगे, पहले पर जो आवेश होगा उसे हम Q1 मान ले रहे हैं, और जो दूसरे पर आवेश होगा उसे हम मान ले रहे हैं Q2। और इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 1 mm है। बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, R से। R बराबर है 1 mm। और जब भी हम mm को यानी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा कर देते हैं। तो ये चेंज हो गई मीटर में, ठीक है। ये हो गया R का मान। और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी F का मान दे रखा है
4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, ये समझना है, एक का आवेश, तो हम मान लेंगे Q1 बराबर हम मान लेंगे Q, तो Q2 बराबर हो जाएगा 4Q। इससे आप समझे, हमसे कह रहा है एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। एक का आवेश यानी हमने अगर Q1 बराबर Q मान लिया, दूसरा क्या होगा 4 गुना यानी 4Q के बराबर, ठीक है। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, n का मान निकालना है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें दे रखा है 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। आप सोच रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो फिर इसमें ये मान कैसा, जब अगर न्यूमेरिकल्स में आपको इलेक्ट्रॉन का मान दिया हो, जो दिया हो वही यूज करेंगे, अगर ना दिया हो तब हम यूज करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमें f का मान दे रखा है, तो हम f का सूत्र लगाएंगे। f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। f का मान क्या दे रखा है हमें, सही, तो f का मान क्या दे रखा है हमें, f का मान दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान 4Q अपॉन में आर स्क्वायर। आर का मान क्या दे रखा है 10 की पावर माइनस का 3 स्क्वायर है, तो एक बार और हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे अब, तो ये आ जाएगा, कुछ कट रहा है ये, हाँ, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे करते हैं। तो ये Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर कितना है 10 की पावर माइनस का 5। ये माइनस की 3 हो जाएंगे माइनस की 6, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आ जाएगी 10 की पावर माइनस की 6 अपॉन ये बचेगा कितना, ये Q कर लिया, ये बचेगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ जाएगी अपॉन में 9 गुणा 10 की पावर 9। तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर -5 - 6 हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 11 गुणा, ये प्लस की 9 है, ऊपर जाएंगे माइनस की हो जाएंगी 10 की पावर माइनस का 9 अपॉन में बचेगा 9। तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर माइनस के 11 माइनस की 9 हो जाएंगे माइनस की 20 अपॉन में 9। तो अब हम इसका वर्गमूल कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा, घातें क्या हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं, तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 3, 9 का वर्गमूल 3, ये आ गया Q का मान, इतने कूलम। अब Q बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, Q बराबर N, तो ये हमें लिख देंगे, Q बराबर लिख देंगे हम NE, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 3। तो ये n का मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 3 गुणा इलेक्ट्रॉन। ये आ जाएगा n बराबर 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 3, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें क्या दे रखा है 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ये दे रखा है। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, n बराबर
आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। माइनस का 19 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी 10 की पावर माइनस का 10 गुणा 10 की पावर प्लस का 19 अपॉन में 5। 1 मिनट रुकना। ये होगी तो n बराबर आ जाएगा माइनस की 10 है प्लस की 19 है तो बचेगी 10 की पावर 9 बटे 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर 7। इसे हम कैसे लिख दिया भाई, दो घाते हमने कम कर दी, दो जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल कर देंगे हम, 20 पंचे 100, यानी n बराबर आ जाएगा 20 गुणा 10 की पावर 7। आंसर कितना आ रहा, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 n का मान आ गया हाँ तो सही है। अच्छा, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी, तो n बराबर ये हम लिख सकते हैं भाई 5 दूनी 10। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 8। ये आ गया n का मान। हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा Q1 बराबर, हमसे क्या पूछा था एक बार फिर से देख ले रहे। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी, तो हम लिखेंगे Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यही होगी 2 गुणा 10 की पावर 8। अब हम लिखेंगे Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब Q2 में आवेश कितना है 4Q, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 गुणा, यानी 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 10 की पावर 8, यानी ये आ जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 8। ये आ गई Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये आ गई Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितना, 2 गुणा 10 की पावर 8, 8 गुणा 10 की पावर 8। हमसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो ये हो गया सवाल नंबर 15। काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, हमें बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई मुझसे जो हो रहा, मैं पूरा प्रयास करके आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ भाई, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर जो भी टॉपिक आपको लगे फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आप टॉपिक भी मेंशन कर दीजिए, मैं उस टॉपिक में भी आपको बता दूंगा। मेरा काम है आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप बताइए। वैसे भी मैं काफी सारी चीजें तैयार हो रही हैं, आपको धीरे धीरे क्लासें जब आएंगे तो सारी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। आपको नोट्स भी अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्लासेस ला रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भाई, ठीक है, जिससे क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। रगड़े जाने का मतलब जो भी दिया उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है भाई, न्यूमेरिकल सभी आता है। हमसे बोला परस्पर रगड़े, रगड़े का मतलब क्या होता है, जो आवेश हैं उन्हें क्या कर दिया, रगड़ दिया गया, यानी स्पर्श करा दिया गया, जोड़ दिया गया। और जब हम आवेश को किसी तार से जोड़ देते हैं तो उसका आवेश कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। रगड़ने से ही हमें ये समझना है कि आवेश क्या हो गया, जोड़ दिए गए, उन पर जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, तो जो गोले हो गए उन पर हम आवेश मान ले रहे हैं। माना उन पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, Q1
और Q2, एक पर Q1 होगा, एक पर Q2। हमसे क्या कह रहा है, इन्हें परस्पर रगड़ देते हैं, रगड़े जाते हैं। जब ये रगड़े जाएंगे तो इन पर आवेश कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के, और इससे मान ले रहे हैं हम Q। ठीक है। तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यानी इनके बीच की दूरी r बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर रखे जाते। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, F का मान दे रखा हमें, F बराबर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी n का मान पूछा है। तो हमें F का मान दे रखा है, हम सूत्र लगाएंगे। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F का मान क्या दे रखा हमें, 0.1 ऐसे रख लो फिर बाद में। हाँ, F का मान क्या दे रखा हमें, 0.1। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान हमने Q मान रखा है, Q2 का मान भी क्या है, Q अपॉन में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q1, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर। ऐसे कर लो, 1 लाइन और लिख लो यार, 0.1 गुणा, ये माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस की 4 हो जाएंगी, और इसे 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई, दशमलव दाएं तरफ खिसकाएंगे, एक घात माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी 10⁻⁻1। और ये माइनस की 2 हो जाएंगे माइनस की 4 गुणा 95 करेंगे, गुणा में आ जाएगी 10⁻⁻4 बराबर 9 गुणा 10⁻9। ये हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर। तो आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर -4 -1 हो जाएगी -5 अपॉन में आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9। ये 10⁻⁻5 है, प्लस के 9 ऊपर जाएंगी, माइनस के हो जाएंगी 10⁻⁻9 और अपॉन में 9। ये आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर -5 -9 9 5 14 10⁻⁻14 अपॉन में 9। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा Q बराबर घातें क्या हो जाएंगी, आधी, यानी 10⁻⁻7 अपॉन में 3 का 9 का वर्गमूल 3। ये आ गया Q का मान। और Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम, Q बराबर लिख सकते हैं हम NE। तो NE बराबर आ जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन में 3। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन में 3 गुणा E। तो ये हो जाएगा n बराबर 10⁻⁻7 अपॉन में 3 गुणा 10। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर आ जाएगा 10⁻⁻7 माइनस के 19 ऊपर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 10⁻19 अपॉन में 16 दिया 48, यानी 4.8। n बराबर हो जाएगा 48 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर लो एक बार और, 10 की पावर ये हो जाएगी प्लस की 19 माइनस की 7 7 दोनों बचे कितनी, माइनस की अरे प्लस की 12 10 की पावर 12 12 7 19। ठीक है, और अपॉन में 4.8।
4.8 को हम लिख सकते हैं 48 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। भाई मैं दशमलव की एक तरफ दाईं तरफ खिसका दिया एक अंक, तो क्या हो जाएगी, एक घात माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा n बराबर -1 है, -1 ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी, यानी हो जाएगी 10 की पावर 13 अपॉन में 48। इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 100 गुणा 10 की पावर 11 अपॉन में 48। 48 का भाग कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 48 दूनी 96, लगभग 2 के बराबर आएगा। आंसर कितना आ रहा है सवाल नंबर 16 में? हाँ, आप करोगे तो आ जाएगा 2.1 गुणा 10 की पावर 11। ये आ गया n का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16। ठीक है, तो काफी बड़े बड़े सवाल हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसे लगी वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सपोर्ट करिए। और मेरे से जहाँ तक जितना हो सकेगा, आपके एग्ज़ाम के कब होगा, मेरे हिसाब से फरवरी मतलब 15 फरवरी आप मान के चलो, उससे पहले तो नहीं होगा। खैर 15 फरवरी के आसपास ही होगा। ठीक है, अब फरवरी छोड़ के चलो, जनवरी मान लो। जनवरी आप अपना मान लो रिवीजन के लिए, दिसंबर तक मान के चलो आप। अक्टूबर में भी आज कितनी तारीख है, 15, कितनी 14 तारीख हो गई, लगभग 13 तारीख। हाँ 13 तारीख है आज। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2.5 महीने आपके बच्चे हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। 1 महीना आप अपना रिवीजन दे दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैथ और फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं लेनी। मैथ के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, और इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे वन शॉट में, और इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। बीच बीच में इसकी क्लासें आती रहेंगी, और जो न्यूमेरिकल क्लास है ये आपकी परमानेंट ऐसी चलती रहेगी। और लास्ट टाइम जब मैं देखूंगा, फिर दिसंबर में क्या करेंगे हम, नवंबर दिसंबर में वन शॉट लाके न्यूमेरिकल्स को पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड फिजिक्स है उसकी क्लासें आपकी चल रही हैं। ठीक है, उसकी क्लासें भी आप आ रही हैं, और अगर उसकी प्लेलिस्ट अगर नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो क्या होगा, इससे जो फिजिक्स होगी, फिजिक्स हम आराम से कवर कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम अनसॉल्व कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, वन शॉट क्लासें कर लेंगे, यानी फिजिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे ही हम मैथ को भी कंप्लीट करेंगे। और मैथ में मेरे साथ जैसे कुमार मित्तल बुक हमने उठाई है, और कुमार मित्तल में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे ही मैथ की जो बुक है वो हर्षरूप शर्मा आपके लिए बेस्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा उसके सारे सवाल आपको बता दिए जाए, जिससे आपकी मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं। मैथ भाई हर्षरूप शर्मा आप कंप्लीट कर लो, मैथ में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं वही सोचूंगा कि दिसंबर तक आपकी हर्षरूप शर्मा एक मैथ कंप्लीट हो जाए, और फिजिक्स कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से। उसके बाद हम जनवरी में रिवीजन कर लेंगे, अनसॉल्व कर लेंगे, वन शॉट क्लासेस कर लेंगे, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बस चैनल पे बने रहिए, भरोसा रखिए, आपको फिजिक्स और मैथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप भरोसा कर लीजिए भाई, भरोसा ही करने से होता है भाई, भरोसा नहीं करोगे तो कैसे। अब देखिए, आपको लगेगा कुछ, आप खुद समझ जाओगे भाई, बताने जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्टार्टिंग है मेरी, स्टार्ट किया है मैंने, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती हैं भाई। ऐसा टाइम होता है, हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते भाई। भाई एग्जाम तो आपको ही देने जाना है, हमें जाना नहीं है। टेंशन भी आपको होती है, सबको होती है भाई। ठीक है, तो विश्वास करना, आप विश्वास कर रही है, आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे से जितना होगा भाई, आप सपोर्ट करोगे, कोई कुछ भी हो, मैं आपको पूरी तरीके से भाई करवा दूंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिर चलिए, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना भाई क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और क्लास सही लगी तो क्लास को लाइक कर दो, हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पर सोचूंगा और आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।